Now today's topic is total internal reflection. ठीक है, application. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन मीन्स यूज. देखो सबसे पहला यहाँ पे यूज जो है मिराज. ये क्या है मिराज? ठीक है, जैसे देखिए आप कभी क्या हुआ, कभी आप जब गर्मी होता है, ठीक है, जब गर्मी होता है तो रोड पे आप जब जाते हैं, ठीक है, जैसे रोड पे आप जब जाते हैं तो बहुत दूर से आपको लगता है कि मतलब कुछ वहाँ पे भीगा भीगा गीला गीला टाइप है सड़क पर. ऐसा सिर्फ गर्मी में होता है, ठंडी में आई थिंक, ठंडी में रेयर केस में होता हुआ आई थिंक नहीं होता है. ठीक है, गर्मी में होता है. उसका कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही कारण है उसका. क्या उसमें होता है कि जब बहुत गर्मी का समय होता है तो सड़क के जो रोड के जो सड़क होता है, जो रोड होता है, उसके सबसे नीचे वाला जो एयर होता है बहुत हॉट होता है और उसके ऊपर वाला थोड़ा सा और ठंडा होता है, उसके ऊपर वाला थोड़ा सा और ठंडा होता है. तो क्या हुआ, इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती है, जिससे ऑप्टिकल डेंसिटी क्रिएट हो जाता है. और जिसकी वजह से क्या होता है, देखो जितना, एक बात ये भी है कि जितना डेंस मॉलिक्यूल्स इकट्ठा रहेंगे, लाइट जब उसमें से पास होगा तो उसकी स्पीड में क्या होगा, चेंजिंग आएगा. मतलब एक डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्रिएट हो जाएगा. ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मतलब कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है पाथ पे मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू मास डेंसिटी. ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट क्या होता है, हॉट एयर ऊपर रहता है. जो हॉट पार्टिकल्स एयर के, हॉट मॉलिक्यूल्स एयर के, वो क्या ऊपर हो जाएंगे. और क्योंकि मतलब क्या होता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो रोड होगा वो एकदम हॉट हो जाता है गर्मी के समय में. वहाँ पे हॉट, उससे थोड़ा सा जब और ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वहाँ कोल्ड ऐसे होता है, तो एक लेयर टाइप से बन जाएगा. तो वहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा और जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन प्रोसेस, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा. जैसे देखिए आपके बुक में बना हुआ है ऐसे फिगर. जैसे मान लीजिए कि ये रोड है और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ए बी हम, और यहाँ पर कुछ, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर एक पेड़ दिखाया गया है. ठीक है, और क्या होता है कि जब क्या होता है कि इसमें से लाइट तो आ ही रहा है, लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी टकरा रहा होगा. यहाँ पर भी ये रोड है, ये आपका रोड है. ठीक है, यहाँ पे हम हैं, हम दूर से यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब दूसरा बनाते हैं, यहाँ पे रियल में क्या होता है कि जब लाइट ऐसे आ रहा है, उसकी डेंसिटी बदल रही है, तो क्या होगा, उसके पाथ में डाइवर्जन हो जाएगा और वो हमको ऐसे दिखाई देने लगेगा और लगेगा हमको कि वो जस्ट लेकिन जब जैसे हम फील करेंगे कि हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है. हम यहाँ पे हैं, जो लाइट यहाँ से आ रहा था, अब ये मतलब ये तो ऐसे जा ही रहा है. ये क्या होगा कि जब मीडियम में डिफरेंस होगा, मीडियम क्रिएट हो जाएगा ना, हॉट एयर, तो एक मीडियम क्रिएट हो जाएगा, मीडियम चेंज होता रहेगा. तो इसलिए एकदम स्ट्रेट नहीं जा रहा है, मतलब मीडियम चेंज होता चला जा रहा है, इसलिए कर्व टाइप बन जाएगा, कर्व टाइप. ये कर्व टाइप हो जाएगा ऐसे, जो हमको ये दिख रहा है कर्व टाइप. इसमें जो रेज आ रहा है वो क्या जा रहा है, कर्व टाइप बन जा रहा है, मतलब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ओके, आप हमको लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, हमको लगेगा कि ये रेज यहाँ पे आ रहा है और एक रेज तो यहाँ पे जाता ही है. तो ये हमको इसका इमेज जो ये यहाँ पे है ए और बी, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको लगेगा कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है. ठीक है, इसी को मिराज कहते हैं, इसका जो इमेज हमको जमीन यहाँ पर इमेज, ये इमेज दिखेगा. रियल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही है, हमको यहाँ दिखने लगे कि मतलब वहाँ पे गीला गीला है या वहाँ पे इमेज दिखेगा,
तो जिससे और क्या होता है, रोड लगता है कि गीला गीला, लेकिन जब वहाँ रियल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। एक ये हो गया। उसके बाद डायमंड की बात आती है। दूसरा है एप्लीकेशन डायमंड। डायमंड डायमंड क्या है? डायमंड हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है और इसमें से जो लाइट होता है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसमें जो क्रिटिकल एंगल है, जो इंटरफेस है, जो क्रिटिकल एंगल है, लगभग इसमें जो आईसी है, आईसी 24.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सब हो रहा है, ये इस एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद एक प्रिज्म है। प्रिज्म जैसे हम यूज़ करते हैं, जो प्रिज्म से ऐसा एंगल हम यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है, ये सब सबमरीन उमरीन में यूज़ होता है। सबमरीन जो पानी के अंदर रहकर हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, उससे होता है। ठीक है, और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर मतलब कहाँ यूज होता है, जैसे मतलब कोई डाटा क्या होता है, जैसे कि जो वायर होता है, वायर, जो वायर में से डाटा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, ये इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये वायर है। अब हम जो भी इंफॉर्मेशन डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, दो लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 लेयर से मिलकर बना होता है। इसमें जो होता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो भी हम वेव या जो भी लाइट जाता है वो एब्जॉर्व नहीं करता, मतलब नहीं एब्जॉर्व करता। क्या होता है, ये लॉन्ग, बहुत लंबे दूरी तक ही जाता है ऐसे। ठीक है, इसमें टोटल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जाता है। मतलब इसमें डाटा कहीं भी एब्जॉर्व नहीं होता और पूरा रिफ्लेक्ट होता चला जाता है ये लगातार। तो यहाँ से क्या, आप समझ लीजिए कि कुछ बातें, जैसे यहाँ क्या है, जैसे क्या है यहाँ की बात, जैसे हमारे एक शहर से दूसरे शहर में डाटा जा रहा है, तो डाटा केबल से जा रहा है ना, वो केबल जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, तो ये सब इसका यूज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज है। ओके।